तो दृढ़ पकड़ शब्द निशानी तेरी काल कर नहीं आनी। गुरु त्यारेंगे में एक ही कड़ी काफी से के तू दृढ़ पकड़ शब्द निशानी, शब्द की निशानी पकड़ो। अगर तुम सतलोक के शब्द नीचे नीचे के शब्दों में रह गए, ये निशानी काल की है। स्वामी जी ने कहा दृढ़ पकड़ शब्द निशानी तेरी काल कर नहीं हानि। कौन से शब्द ने पकड़े? सतखंड में जाके शब्द इसके नीचे जो शब्द है ये तो अटक गए तो मर गए उसी में, और उस मजली चढ़ गए तो अपने आगे आस्ते आस्ते चले जाओ। दृढ़ पकड़ शब्द निशानी के दृढ़ की पकड़ से तेरी काल कर नहीं हानि। इनमें काल हानि करता है। तुम सोच समझ के इन आगे चलोगे तो फिर काल हानि नहीं करेगा। उन देख की काल भी घबरा जाता। 5 विषय 10 रूप जनों का मूल उखाड़े। 5 विषय 10 रूप। अब मन तो पता नहीं इन बातों दे 10 इंद्री होंगी। इनका मूल उखाड़े जी। इनका मूल उखाड़ना किस तरह क्या है? न पाड़ की भगा दे ना इनकी हत्या आगे लकड़ जाओ। मैं तो अपने विचार कहता हूँ इनकी हत्या आगे लकड़ जाओ या ले तुम बच जाओगे। अगर इनकी हद में रहेंगे तो बच नहीं। क्यों? तुलसीदास जी गवाह बन रहा से मेरी बात का। उसकी वाणी मेरे एक याद आ गई, गो गोचर जहां तक मन जाई इतना माया समझो भाई। के गो गोचर आप बताइए इतने बचे रह गए तो मारे जाओ, इन्हें छोड़ दो। और जड़े लग मन जाता उड़े काल की दौड़ से। सतलोक तो नीचल हंसा लगी मन की दौड़ से। उड़ा लगो रूप बनता और उसे सारा काम करता। सतलोक तो नीचे नीचे सारा मन का खेल से। आगे मन की गुंजाइश नहीं है ने। और जब जाता है तो और ही मन होगा। जैसे पिंडी कहते ब्रह्मंडी कहते। कई लोग तो कहते त्रिकुटी नीचे पिंडी रहता आगे ब्रह्मंडी चला। हाँ बिल्कुल हो जाती है बात भी। वो मन सुधर जाता जैसे मैं पहली 2 में कह गया। इसीलिए जब मन की दौड़ है उड़े तो गोचर से उस तागोचर में चलोगे तो मन फिर नीचे रह जाता है। और वो मन तुम्हारी मजदूरी करना थारी मदद करता है। वो मन दुश्मन नहीं है हमारा। ये तो अपनी चाल को नहीं छोड़ते। इसकी चाल बदल लोगे तो तुम्हारा मित्र भी सही है। जैसे कई लोग दुख ने दुश्मन कहते हैं, अरे तुम्हारा मित्र ही दुख से। सुख की तो तुम तलाश करते हो सब के सब। रात्रि दिन मारे मारे फिरते हो। मन यो काम करूँ सुख मिलेगा, यो करूँ सुख मिलेगा, और फिर भी वो सुख थार तो भाग जाता और दुख अपनी मर्जी तो आ जाएगा आप ही। और तुम उससे नाराज होते रहो। कितना फायदा करता। क्या मैं अपनी बातें नहीं बता सकता? मैं पहले अपना काला मुंह करके जब दूसरा करया करूं। एक बार बहुत पुरानी बातें है। डंडा पुलिस आई थी। मेरा बाप ने पिस्तौल उठा लिया मेरे ताऊ का। तो उसमें पिस्तौल का वारे में रोड़ा माच गया। डंडा पुलिस बोली तड़कन पिस्तौल लिया जाएगा। मेरे बाप का नाम ले गया। मेरा बाप तो रात में जानदा रहा। राचुन धावर हमण बेरान कित को गैर क्यों कर गया। और तड़के हम बला लिए। एक बार जाना पड़ गया कित शिवानी। और शिवानी ता सार आया हूँ और लो तो ऊँटों पर चढ़े मैं पूंजड़ पकड़ रहा। बहुत पुरानी जब मदद लाजा सड़क बंधा कर दी 95-96 की बात से। मण में पैदल कै वर्ष का देख लो। पैदल ऊँट का पूंजड़ इतना राम को याद करया कि उसा जो करता रहूं तो राम नाचता फिरा आगा। क्या ये भी काफी तुम सथूल राम हो, कितनी कदर करते हो। तो इसीलिए राम 3, एक सथूल है, एक सूक्ष्म, एक कारण है। और हमने तो महाकारण में जाना से। अब तुम इनको नहीं समझे तो किस तरह बर्बाद कर दिए तीनों राम तुमने। इसी राम को समझना मामूली बात नहीं कि जब तक तुम सथूल राम की कदर करोगे तो फिर बताइए सूक्ष्म को तलाश कर लोगे। सथूल कौन सा? अपने ब्रह्मचर्या काम रखो। ये सथूल तो बने पैठे से सारे राम से। और तुम सथूल की कदर नहीं करोगे तो सूक्ष्म की कदर नहीं कर सकते। और सूक्ष्म की कदर नहीं तो फिर कारण को किस तरह देखोगे। और कारण को नहीं देव ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता फिर तुम्हारे में। और ज्ञान तो आगे फिर किस तरह जाओगे, महाकारण में किस तरह पहुंचोगे। इसीलिए जो सथूल की कदर करोगे
तो तुम सूक्ष्म में पहुंच जाओगे। मैं राम को बड़ा याद किया उस वक्त में, अब भी याद आता है कि वह उषा करता तो दोहा याद आ, जैसे पहली लगे ऐसे न महादे ओढ़, अपनी तो के गणे त्यारा पुरुष करोड़, करोड़ों का उद्धार कर सकता अगर पहली लगे ऐसी न महादे। पर मैं तो वो सत्संग तुम्हारा कलरस लेके सत्संग नहीं करता न, मैं सीधा मान सीधी बातें बताता हूँ। कई आधी बार बाणी का पाठ कर दिया, आधी बार 2 बार मैं बोल दिया, फिर बाणी वाला बोल दिया, मेरे बस की बात नहीं है। न मेरा सत्संग हर एक का बस का से। मेरा सत्संग उनके लिए जिन अपना रास्ते का फिक्र है, अपने घर जाना, उनके लिए मेरा सत्संग है। जिन संसार में आराम लेना सर, जिन संसार में खुशियां लेनी से, उनने मेरा सत्संग नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? मैं तो इस शब्द में घनी बात ऐसी कह गया, इसलिए बचने के लिए आगे महात्मा के कहते हैं। लेकिन सुर सुलाका के हो से मत पता नहीं, सीधे जानता हूं कि जब तुम सुरमे की सड़ाई आंखों में घालोगे तो जाड़ा उतर जाएगा, और सबके में देखा होगा जाड़ा उतरी। इसीलिए हमारे अंदर भी जाड़ा से, और वो जाड़ा उतर जाएगा तो अंतर का चमका लागेगा, और उसी को महात्मा के कहते हैं। बड़ी सुंदर मिसाल दे, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विध आवा हाथ, कह कबीर तब पायर भेदी लीजिए साथ। जब भेदी ली न साथर दी न वस्तु लखा, कोट जन्म का पंथर पल में पहुंचा जा। के कोई भेदी मिल जाता अंतर का भेद बताने वाला, तो सुर सुलाखा कहते वह पर्दा खुल लिया। तो क्या महाराज जी कहा, तेरे भीतर बसता आप धनी, अरमान साहब का वजह तेरे भीतर बसता आप धनी। तिलक वो लपाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी, जब वो तिलक वो लपाड़ खड़ा रहा चादर पाड़ करके आगे चल पड़े तो क्या हो जाएगा? 100 चंदा हो गमियार सूरज कई करोड़, आता चांदन हो दिया गुरु बिन घोर दिया। मैं भी एक दोहा बनाया था, तारा चंद तारे खिले सूरज कई करोड़, राम सिंह सतगुरु मिला जम की मिट्टी मरोड़। के पूर्ण सतगुरु जब मिल जाता जम की मरोड़ मिट जाती है। पीले के का लेके सुर सुलाखा अजर अंजन, जब सार अजर अंजन, अजर अंजन क्या, मैं तो कहता हूँ अमर हो जाता है फिर, और वो कभी भी आंधा नहीं होता। न आंधा होना के त्रिलोकी में कभी भी नहीं फंसेगा ना करके, अभी काम बना के चला जाएगा अपना। इले अजर अंजन से वो आंख बन जाएंगे और अंतर के पट खुल जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। मन ज्यादा और आमदा भी को नहीं, मैं जानता भी नहीं। इसलिए कोई पूर्ण महात्मा जो भेद बता दे, कौन सा भेद बता दे कि छठे चक्कर वृत्ति टिकाना बता दे। और कोई भी मैं जब ऐसा नहीं है जो ध्यान नहीं करते हूँ, सब मैं जब में ये ध्यान किया जाता है और सब ने इशारे भी बताए। मनु न गुरु मंजिल बताने वाला गुरु नहीं मिला कोई भी, कि आगे कौन सी मंजिल से, कौन सी मंजिल पर कौन सी धुनी से। गीत घने गागे, गीत तो इतने गा दिए बड़े भारी, उन मंजिलों का तरतीबवार वर्णन तो स्वामी जी तो फालतू करया ही कोई किसी ने। कोई लाइए कोई शब्द ऐसा मिलता तो स्वामी जी महाराज ने तरतीबवार वर्णन करा, शरणदास ने वर्णन करा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, और भी महात्मा ने करा टेढ़ा मेढ़ा करते गए। अगर एक परमानंद महाराज ने कहा से रिवाड़ी वाले ने सातुर उन्हें अटपट लाल होकर उसका अनुयायी कोई नहीं बता सकता। मैं खुद उनके अनुयायी तो बुझी अब भी बतेरे से कोई नहीं, अब उसका वर्ण क्यों थे तो उसी लैंड के फिर भूल गए उस लैंड में। इसको कई बार का अगर पंडित का पढ़ाया पादा और पादा का पढ़ा आधार पे टिड्डी फिड़की हुर, इस तरह बन जाता। क्यों बन गया कि भूल जाते हम लोग। राजा सुमत में भी काफी के गद्दी के गुरु बनकिन, राजकुमार बनकिन और बैठ गए उन बातों ने भूल गए। भजन सुमन करना बोला कोठे भर गए हमारे तो। सोचो मैं क्या कहता, और इतने मिलते हैं सारे कि भजन भजन हम क्यों करें, हमारे कोठे भर के गया फलाना, हमारे कोठे भर भर गया। बताइए उनके कोठे भरे पड़े से भजन करना छोड़ दिया। इसीलिए बता क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, ये भी और मैं जो ढाल बैठ जाएंगे।
मगर ये नहीं बहके, क्यों कि कोई न कोई अंकुर फूटता रहेगा। क्यों फूटता रहेगा कि सतगुरु पूर्ण वो माना जाएगा जो मंजिलों का भेद बताओगा। आप साधन करके मंजिल तय करी औरों की भी करवा देता। आप ही आप काम बन जा, कोई न कोई आमदार रहेगा हो गया और कोई संत आ जाएगा, इसी बात तो नहीं। भूमि तो भूमि है, इस पर पवित्र से, इस पर तो संत आमदे रहे आमदे रहेंगे। कितने महात्मा आए और कितने चले गए और आएंगे और चले जाएंगे। कितने मैं जब बन गए कितने और बन जाएंगे, कितने बिगड़ गए कितने और बिगड़ जाएंगे। संसार तो न्यू का न्यूसेस में कोई महापुरुष ही आता जीवन लेने के लिए, आगे के गया। गुरु करें वार से पार। अब मैं अपने विचारों का वार केसर पार कैसे। मैं तो कहता हूं सतलोक तो नीचे वार है, उसका आगे पार है। 3 गुणों की हद वार है और चौथे लोक में पार है। सतगुरु वार तर पार कर देते हैं और वह फिर बार बार आने का नहीं। विजय के निंगारे के विजय निंगारे कि हम बाजी जीत ली, फिर नहीं आना इस संसार में। और हम काल माया तो बाजी जीत चले और अपने कर्मों तो ही बाजी जीत चले। हम कर्मों का खेल तो सही सब ने अपने अपने कर्मों के अनुसार नाच रेसा। और आपको तो किस तरह बने कि कर्म का रेख पर मेघ भी सतगुरु मार सकते और वह काट सकते। मैंने इतना कहने लगा सतगुरु तो कर्म की रेख पर मेघ मारते महा। तो बोला कोई न कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कर्म पर रेख मार दो कि मारते हैं, कोई बखत देखते हैं। सब तो नहीं मारते न। अगर सब मारे तो सतगुरु आंधा भी होके बैठ सके से। कितने गाते मेरा आँख कोनी वहाँ के बने, बोला आप मना आँख दे दो, मैं दे दूं, मेरे में तो शक्ति नहीं है न। समझ गए होगे। अपने अपने स्वार्थ के लिए करा के कराया जाता है। मतलब फिर भी बचना चाहिए। सतगुरु सतगुरु ही होता, उनके इशारे पर चल पड़ोगे तो वह दुखी नहीं होने दे। प्रेमी कहने लगा मारा नफा नहीं होता, हम काम सोचते हो बिगड़ जाता। अरे मूर्ख, कम तब ये तो सोच लिया करे कि जब तेरा काम बिगड़ जाता है उस टाइम बनता नहीं, तो न्यू सोच लिया करे कि वो काम दूसरों ने करा उसके कितनी कमाई हुई। बोला ये बात ठीक कही। अगर उसका कमाई हुई पूरी तो मालिक ने तेरे से तेन्या करया से। अगर वो घाटे में आ गया तो मालिक ने तेरे तो अच्छा और तेरा काम बनने को दिया ने, तो बच गया। ये हमारी बुद्धि इतनी गिरी हम सोच नहीं सकते न। हम तो अपना सोचते हैं अरे मूर्ख है, वो परमात्मा कभी माँ अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती कभी भी। वो राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, वो हमारा सब कुछ है, वो कभी भी हमने बर्बाद करना नहीं चाहता। वो तो हमारा सबको रक्षा करने वाला चौगर देते हैं और हमारा भला ही भला चाहता। उस तो मांगो मांगो वह चीज हाजिर मिलेगी। और मैं उरे बता दो एक मानस की बातें क्या, और तो कोई खिज भी जा शर्मा भी जा, यो मोहब्बत क्यों मोहब्बत तेरे कितना कर्जा सर था और कितना भारी दुखी हो आया, तेरी इज्जत बिगड़ी। इतना तेरा तेरा कर किया कि मेरी इज्जत बिगड़ी। महाराज असम दयाल तो किसी को नहीं बिगड़न दे, तो उसका बेटा से वो दुश्मनों की को नहीं बिगड़न देना। इसलिए राधा स्वामी दयाल किसी की इज्जत नहीं बिगड़ने देता। तुम उसने याद करोगे तो थारा हाजिर से, अगर याद ना करोगे तो दूर भी गणाए से। हाजिर के हम नाजर तेरे कपटी तरह ते दूर के, कपटी तो हम दूर रहते हैं, हाजिर का हम हाजिर नाजर रहते आगे। इसलिए जहाँ उसने याद कर उठे मिलेगा और हाजिर पाइएगा। इसलिए राधा स्वामी दयाल हमारा बाप है, राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, राधा स्वामी दयाल सब कुछ है हमारा। अगर तुम उन्हें याद करोगे, इसी जिंदगी में करना प्रेमियों। अगर तुम आगे का सारा ले लिया, आगे भरोसा ले लिया, तो तुम सनातनी से सनातनी बात ले लो कि वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण का बेटा बताते हैं और उसका बाप भी बड़ा भारी भगत था और कितान की राक्षसों में फंस गया और वो वाल्मीकि भील बने, भीला में फंस गया। वो तो सतगुरु बाप के प्रेरणा थे, बाप का
भाई उसकी लगन तक पिस्ता ताप करा मेरा बेटा इतना, और ये क्या फंस गया। जब महात्मा ने दया करके काट लिया तो क्या पता इस तरह तुम्हारा कौन काटनिया मेला कौन नहीं मेला बिगड़ गए कि संग में पड़ के तो अगला वक्त भी खोया और यो भी खो दिया। इसीलिए अपना जीवन पवित्र रखो और इसी जन्म में करने की कोशिश करो। किस तरह मैं पहली काफी बता चुका वो बातें, आगे तुम्हारी मर्जी से कि तुम सबसे बड़े तो बड़ी बात ये सतगुरु ने मन ने बराबर खड़ा कर लो। अगर तुम मन का क्या मानना तो समझ लो तुम सतगुरु की कदर नहीं करी, अगर सतगुरु का क्या मानना तो समझो तुम मन की बेकदरी कर दी, मन थार हार गया। यही काफी है। बल्कि और बताऊं, तुम बढ़िया खाना मिलता खाने बैठते हो, बढ़िया खाने पर बड़ा जोर देते हो, जब तुम्हारा मन बढ़िया खाने का चालन तो नहीं सोचे हो तो डूब गया जम्मा। वो बढ़िया खाने कम खाओ, वो न कम खाओ कि ज्यादा ना खाओ, फिर भी तुम मन पर कब्जा कर लोगे। अगर मन के कहे खाना और मन के कहे पीवना तो फिर बताइए वो राम तो छोटा से कि मन तो राम तो बड़ा बन गया। मन के कहे रिश्ता करते हो, मन के कहे रोटी खाते, मन के कहे बैठते हो, मन के कहे काम करते हो, मन के कहे चालते हो, सारा मन के कहे करते हो। अगर मन के कहे काम नहीं हो तो तुम उदास हो जाते हो। बोलो नहीं होते? तुम कहीं जाते घटिया काम कर मन के अनुसार नहीं बने उदास हो जाते हो। चोरी करने जाते हो मन के कहीं नहीं उदास हो जाते हो। राजनीति में अगर कोई चीज नहीं मिली तो उदास हो जाते हो। झगड़ा मुकदमा करते और मन के कहे जीते नहीं तो उदास हो जाते हो। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करने में कभी उदास नहीं होगे न क्या है। और तुम सारी धाड़ी मन तुमको हरामदार से और बर्बाद करता रहे से। मैं तो थोड़ी बार आपने सत्संग बता दे, थारी मर्जी से करो चाहे ना करो एक शब्द सुना दूंगा। मेरा इतना बोलने का काम तो को था न, फिर भी मेरे बस की बात नहीं है। समझ गया? मेरे बस की बात नहीं। क्यों? हजूर का हुक्म था, आप ही बुलाता और आप ही करता कि करता। उसका अर्पण है पाकेश है, कुछ भी कोई अर्पण होते नहीं ना। उसका अर्पण होगे तो होगे, कभी और किसी को याद ही नहीं करोगे, उसने याद करोगे। अर्पण हुए की निशानी कैसे? मीराबाई की नहीं दी तुमने, सजो की नहीं दी तुमने, किस किस की अर्पण हुए की दो? हजूर महाराज अर्पण हो गए स्वामी जी के, क्या करने कसर रह गया? बाकी गेल सब किम कर गए बताइए। कबीर साहब का उनके शिष्य थे धर्मदास अर्पण हो गए सबके, क्या बाकी रह गया कि नहीं? इसीलिए जो अर्पण हो जाता है न उन्हें करना कुछ नहीं। लड़की अपने बाप का घर छोड़ के ने और अपने पति का अर्पण हो जाती है, अपना नाम भी खो बैठती है और किसकी फलाने की बहू और अर्पण हो जाती है। क्या कमी रहती है? बाप का घर में कोई श्रृंगार नहीं करती, कितना श्रृंगार करती है, आजाद रहती है। क्यों न? भरोसा तेरे सिर पर पति का हाथ है। इसीलिए जिसके सिर पर उस राधा दयाल का हाथ है तो डरने क्या जरूरत है? अगर ये कहे और किसा नहीं, राधा स्वयं नाम टकसाली नाम है, बनावटी नहीं है ने। इसलिए मैं कहता हूँ कोई अगर कहना चाहे बोलना चाहे तो काफी परवान से मेरे पास में राधा स्वामी नाम टकसाली नाम है, बनावटी नहीं है। राधा स्वामी क्या है? जोड़ा तो ये जैसे फूल में खसबो राधा से और वो स्वामी से, समझ गए? जैसे सूरज में किरण राधा से वो स्वामी से, जैसे समंदर में लहर राधा से और वो स्वामी से। किस तरह के वर्णन करूं इस बात का मैं? इसीलिए वो जैसे तुम्हारे शरीर में लो, शरीर में आत्मा से वह राधा से और सारी दुनिया करता शब्द सो स्वामी से। इसलिए राधा स्वामी का जोड़ा है और राधा स्वामी तो बाहर कुछ नहीं है ने, और राधा स्वामी सारी जुगा तो पहल का सर पाछे भी रहेगा। इसलिए कहा से राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सुरतकार, स्वामी है परमात्मा। अर्पण तो मीराबाई हुई थी, मेरे पुराना शब्द याद से
जब किते भूल गया तो कोई जानता याद दिवा देना, बहुत गाया करता था। मेरा अर्पण होगी सतगुरु के, किसके? रविदास के। और जमा परवाह को नहीं करी किस्से की भी, और अपना काम करगी के कैसे। बबल बेजी रे बेण जको गैरे डिगरिया भूल कुल ममता में आए के ब्याज घुमा दिया मोल आए थे किस काम को कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए ओ राम खाली दोनों हाथ नाता मारे नाम का जी तन कन तोड़ा रे जाए नाता नाम का जी तन कन तोड़ा रे जाए नाता नाम का जी तन कन तोड़ा रे जाए पाना जो पीली पड़ी रे लोग के पिंड रोग पाना जो पीली पड़ी रे लोग के पिंड रोग सन लंगन में करारे राम मिलन के योग नाता नाम का जी तन कन तोड़ रे जाए नाता नाम का जी तन कन तोड़ रे जाए बाबल बद बुलाया रे पकड़ दिखाई मारी माँ जे बाबल बद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी माँ वैद अनाड़ी मर मन जाण्या कर कहले जक माय नाता नाम का जी तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम का जी काड कले जा मैं दरो रे कागा तू ले जा जी काड कले जा मैं दरो रे कागा तू ले जा जन गलिए मारे प्रीतम बसते वह देख तू खाए नाता नाम कर जी तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम कर जी मां सगड़ा गल छीज यारे कर करया गलया जी मां सगड़ा छीज यारे कर करया गलया आंगलियां रे मूंदड़े मर आवण लागे बाय नाता नाम का जी तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम का जी तन कन तोड़ रे जा नाता नाम का जी पी पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले पी पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले जय को सुन बिरहन पी की पी कारण जिया दे नाता नाम का जी तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम का जी
तन कन तोड़ रे जाए नाता नाम का जी। छन मंदर छन आंगन रे छन छन ठाडियो, छन मंदर छन आंगन रे छन छन ठाडियो। घायल जो फेरो घूमती बिटिया न बूझे मेरी कोई नाता नाम का जी। तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। मारे नाता नाम का जी और नाता को, मारे नाता नाम का जी और नाता को। मेरा व्याकल बिरहनी तम दर्शन दीजो मोर नाता नाम का जी। तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। तन कन तोड़ा रे जाए नाता नाम का जी। जिनका इतनी बेरे से किसकी परवाह करे से। महाराज जी बताया कर दे, मिसाल दिया कर दे। कोई मुसलमान बादशाह नमाज पढ़े था, नमाज पढ़े था और एक औरत का पति भाज गया, रुस्या जाता हुआ भाजी उसने लियाउन के लिए। वो मुसल्ला पर को डंग भर गई, मुसल्ला बादशाही लाल आंख होगी, मुसल्ला पर डंग भरी। जब उन्हें पति ने लेके वापस उठाई तो कहने लगा तेन शर्म नहीं आई, मैं नमाज पढ़ता मेरे मुसल्ले पर को डंग भर गई। बोले क्या करते थे आप? बोला मैं खुदा ने याद करता था, परमात्मा की भक्ति करता था। बोले अच्छा तो ईसा है तेरा परमात्मा था। उन्हें दो पूरा याद नर राची सूझी नहीं तू राचा रहमान। मैं अपने पति के प्यार में तो बादशाह मुसल्ला को देखा ने, ए मूर्ख बादशाह तू परमात्मा ने याद करा, मैं दिख गई तेरे को, तो नकली भगत से। इसीलिए जो सतगुरु की भक्ति करता और नजर आता है नहीं। जने मैं किसी मिसाल दू, किसकी दो एक बाई गई अपने मानस की खातिर मेरे धरोन लाग गई। के बात हुई? बोला पता नो कित गया और क्यों करे मां आ जा, कोई बात नहीं। वह कदे भी मानस का आगा को रोम दिन महाराज के दर्शन करा ले, पीपल में घने दिन हो गए। अगर महाराज के दर्शन कराओ तो कितना घोष है। महाराज के 6 महीने हम दर्शन करो और कितना प्यार होना चाहिए। मैं ये कहा गुरु अपने पति जितना प्यार कर लो, बेटे जितना प्यार कर लो, सब सोचो प्यार करना सीखो। अरे और कि अपनी भैंस जितना ही प्यार कर लो गुरु ते, इतना भी कोई करते वह 5 हादे तुम 60 घेरोगे, नुआ की लाओगे, 100 खातरदारी करोगे। और जब सतगुरु 5 हादे तो उनका जयराम जी और बतेरे चाल अपना काम कर, इतना ही प्यार नहीं कर सकते तो तरोगे किस तरह? गीत कितने गाओ सो तुम चरणा में राखियो जी। जब एक बार मारा उल्टा बोल दो चरण कड़े गए भाई। चरणा में रहना बहुत मुश्किल से, करना कुछ से और करना कुछ से। इसीलिए जो कहते हैं करते निर्मुह के बड़े लबाड़, काला मुखड़ा होएगा साईं के दर। जो कहते उसी करते हैं तो फिर क्या कहना से? फिर तो ये विष का अमृत बन जा से। मीराबाई का विष का अमृत बना, कितनों का बताऊं। इसलिए सबको बन जाता है। मैं आपको अपनी टेम तक भी अच्छा टेम दिया। के टेम हो गया 11 बजने में 9 बजे कुछ आता, 2 घंटे 2.25 घंटे सत्संग दे दिया आप लोगों ने। सवेरे फिर आप लोगों के दर्शन करूंगा। जने इरादा था, फिर दूसरा बदल दिया, मैं यहाँ ही हूँ और सवेरे फिर दर्शन करूंगा। जो जाने वाले भाई वो शांति तो जा, ठहरने वाले शांति तो ठहरे, आराम तो। इतना प्यार तो रहे कि लोग मिसाल नहीं कि वहाँ प्यार है। बस सत्संग तो प्यार का नाम है। जा प्यार नहीं तो के कुछ भी को प्यार नहीं तो तरफ। इसलिए प्यार होना चाहिए। दूसरे नु कहा वाक्य बहुत प्यार। मैं आप लोगों को कहता हूँ प्यार वाला क्या काम करेंगे मिलके न। प्यार में
अरे जड़ा वो उसने देख के जलता, वो उसने देख के जला, क्या वो सत्संग भजन करेंगे? क्या मालिक की भक्ति करोगे? तुम डूब के मर जाओ। अरे मानस ने तो मानस ते प्यार करना, उसके अब न देख के घृणा करो। मानस ते प्यार करो, अब छुट्टी रहे तो परमात्मा रूप से, इले मानस ते बैर ना करो। उसके ऐब हैं, अलग देखा तेरे में ये कमी है भाई, इसको छोड़ दे। वो ना छोड़े तो फिर एक और बैठा दो, कोई बात नहीं। घृणा ना करो किसी से। मैं तो कभी की घृणा नहीं करी, होया मेरे बस की बात ने कह दिया मुंह पर कि ये बात है इस तरह, भाई आगे तेरी मर्जी से, रूस और चाहे मानो, आओ और चाहे जाओ। इसीलिए अपना काम करो, जड़ शांति मिले उठा रहो। ये नहीं तुम कहीं बन जाओ उठे बनना, ना शांति मिले उठे रहो, भजन बनाओ, काम करो। अगर भजन नहीं बनया नर के बंधन में पड़ गए, लालच में, तो क्या करे? अपना दोनों दिन खो दिए, अगला भी घर पे दोनों दिन तक गए पांडे हलवा मिलाने को मंडे। इसी जिंदगी में काम करना, इसी जिंदगी भजन करना से। और तुमने पहली में काफी बताई, भजन वो ही कर सकता है जो भजन को जानता है कि मैंने करना से वो काम पूरा करना से। क्या नहीं करना न, मानस क्या नहीं कर सकता न। राजनीति खातिर कितने तापड़े तोड़ाते लोग, कितनी कितनी बड़ी बड़ी वो के काट जुलूस काटते, वो उसका अगर वो उसकी क्या है खातिर राजनीति। अरे आज कुर्सी मिली कल बदल जाएगी, और यह सत्संग की यह कुर्सी भगवान वाली कदे नहीं बदल सकती न। और इतनी बड़ी कुर्सी से कि जुगो जुग बीत जाएंगे, वह कुर्सी को छीन नहीं सकता न। उस कुर्सी खातिर कोई नहीं जाता न। अरे पता संत होकर के नर फिर इनका पीछे फिरते इस तक गिरा सही को नहीं। संता बदुआ कुर्सी से। मेरे का नारायण सिंह एक दिन कहने लगे कि एक कब दौर बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टर जाते हैं, मैं कोई बात न पा, फिर आन के बोला वो टिकट मांगा था। मैं बोला लिया और बरात का तो जेलिया दिखाए गेलते हैं। जब टिकट मांग ली रहा के गेल, बाकी टिकट की क्या जरूरत से? मैं आपका आगे सही कहता, मेरे दौर गए थे 2-3 दिन पिछले सुनो में, बोला हम उसने भेजे राजीव ना, क्यों कि इस तरह मैं चाह प्या दियो, मैं तो सरसम लकाड़ू सरसम काटन जा सो चाह प्या दियो। वो भाई वकील मैंने देखा ही गुंजित पात से के ना था उसका मनपाल था के देखा ही गुंज कठहरे से, तो इन चाह प्या दी। बोला आप पर मामा जाता हूँ, क्यों? मैं जो इसको जहर दे और वो से दौरे बैठे, वो तो मूर्ख हो साहब, तो जहर की कुड़िया ले आई सो। और वह बे करतारी देवी ने खुद ने पाछे वाक्य भाई मान गया, आप तू सह कोई चीज कि तुम तो बड़ी भारी बात करी, आप हमारी बात नहीं मानी ने ना, साचे तो खरा माटी थी, तेरे चरणों में सिर टेकते ने, वो जा करके तू उनके चरणों में सिर टेका। मैं बेबेशा काम क्यों करूं था? मन के उत जारी से हाथी के पैर में सब केवल राधा स्वामी दयाल के पास सबके में आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की सीट सनवा सीट चौक कर रखो, सारी सीट उसके में आ जाएगी। करो जितो ना थारी मर्जी से, मारे मारे फिरो तो फिर जाओ। जिसको 2 दिन वह मिलेगी, 2 दिन खराब मटी, 2 दिन सोने उनके नोटों ही माला, 2 दिन खुशड़ी माला गल जाए। और राधा स्वामी दयाल की भक्ति में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसीलिए संतों के दर्शन से और आई टड़ा बला जड़ ढूंढ सूली मरो कांटे में चढ़ जाए, कोटि जन्म में पाप कट जाते संतों के दर्शन से। तो ये मैं आपको थोड़ी बार सत्संग बताया, करो थारी मर्जी ना करो थारी मर्जी, मेरी ड्यूटी थी, मेरे गुरु का हुक्म था, मनो पूरा कर दूंगा, इतनी मेरी हिम्मत रहेगी।